स्वागत है। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में चल रही पार्टी मीटिंग का आज दूसरा दिन है। इस मीटिंग में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई सीनियर नेता शामिल होंगे। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। यहां पीएम मोदी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। बता दें कि 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वे पार्टी ने शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार की योजनाओं की आम लोगों तक पहुंचाना है, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक जीत मिले। जानकारी के अनुसार बैठक में पार्टी के अलग अलग विंग और राज्य इकाइयों को लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए निर्देश दिए जाएंगे। तो वहीं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर भी बात हो सकती है। तो वहीं 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद यह बीजेपी की पहली बैठक है। इस बैठक में मध्य प्रदेश और राजस्थान के मंत्रिमंडल पर भी चर्चा हो सकती है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया है। साथ ही दोनों राज्यों में कैबिनेट तय करने के लिए अभी चर्चा का दौर जारी है। बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान मंत्रिमंडल पर भी चर्चा संभव है। वहीं नरेंद्र मोदी ने पदाधिकारियों को मंत्र दिया। कल हाई लेवल मीटिंग का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसपे इस बैठक में चर्चा संभव है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति भी इस बैठक में तय हो रही है। 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी की ये पहली बैठक है। आपको बता दें बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग का आज दूसरा दिन है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर का। दुर्गेश, आज बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग का दूसरा दिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है दूसरे दिन? इस बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए फातिमा, ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और इस मीटिंग को हम लोकसभा के चुनाव की जो रणनीति है बीजेपी की क्या रहने वाली है उससे जोड़कर देख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत कम समय रह गया है लोकसभा चुनाव के लिए और इस बार जो है प्रधानमंत्री ने जो मंत्र दिया है वो साफ तौर पर ये कि पहले 303 सीटें 2019 में जो है आई थी, लेकिन इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने की बात प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि 400 प्लस सीटें आनी चाहिए। तो उन्होंने इस बार जो है कहा है कि 400 प्लस की जो तैयारी बीजेपी करेगी और इसीलिए जो है वो चुनावी मोड में नजर आ रही है। 2 दिन की ये बैठक है, कल ये शुरू हुई थी और आज भी ये जारी रहेगी। 4 बजे तक जो है बैठक जारी रहेगी और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो भी इसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात जो है वो बीजेपी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी जो इस बैठक में पहुंचे हैं, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं, इसके अंदर मोर्चों के अध्यक्ष पहुंचे हैं, प्रदेश प्रभारी जो है वो सारे पहुंचे हैं, सह प्रभारी जो है वो सब पहुंचे हैं। तो एक पूरा खाका जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सभी स्टेट के जो पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण जो लोग हैं और सबसे बड़ी बात है संगठन मंत्री हैं, महामंत्री जो हैं उनको भी इसके अंदर शिरकत किया गया। तो सीधे तौर पर आरएसएस और बीजेपी का एक कंबाइंड जो है ये एक सेशन कह सकते हैं इस बैठक के अंदर और किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी जो है वो जीत के आए, इसकी जो है वो पूरी परिपाटी, उसकी पूरा जो खाका है वो तैयार किया जा रहा है। और इसके अंदर जो है प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्होंने अपने अपने स्टेट में किस तरीके से काम हुए हैं, क्या लेकुनाज हैं, क्या कमी आ रही है, जहां पर सत्ता में बीजेपी है वहां किस तरीके की स्थिति है और जहां सत्ता में नहीं है वहां क्या कमी है, उसको किस तरीके से दूर किया जाए और जो है वहां पर सत्ता में किस तरीके से वापस काबिज हुआ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो पॉइंट है जिसके ऊपर पार्टी को काम करना है। तो मिशन मोड के तौर पर इस बैठक में जो है वो निर्देशित किया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है वो कमजोर सीटें जहां पर बीजेपी हारती आ रही है या वहां पर हारी है पिछले चुनावों में, तो ऐसी सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि उन सीटों पर किस तरीके से, क्योंकि देखिए बीजेपी की अगर बात करें फातिमा तो साउथ में बीजेपी का जनाधार नहीं है, तो उनको हिंदी बेल्ट और नॉर्थ ईस्ट और यही जो एरियाज हैं इन्हीं पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और यहीं से सीटें ज्यादा से ज्यादा आ सके
उसकी कोशिश करनी पड़ेगी। तो किसी भी कीमत पर जो है वो कहीं कमी नहीं रह जाए, लोगों तक जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ पहुंचे, लोग उसको जाने, उससे जुड़े, और प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, उनका जो आगे का विजन है वो आम आदमी तक जाना चाहिए, आम वोटर तक जाना चाहिए। इसकी जो है वो इसके अंदर कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमजोर सीटें हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है, किस तरीके से करना है, एक पूरा कार्य की जो तरीके हैं उसके बारे में बहुत डीपली जो है वो सारे जो वहां पर शिरकत कर रहे हैं उन लोगों को समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से 2024 के चुनाव में उतरना है। फातिमा, दुर्गेश, 3 राज्यों में बीजेपी जीत चुकी है और उसके बाद ये बीजेपी की पहली बैठक है। तो हम अगर ये मान के चले कि जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें किस तरीके से प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचेगी और देश की जो जनता है एक बार फिर से बीजेपी को चुनेगी? देखिए बिल्कुल मिशन मोड पर बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, चुनाव की तैयारियों में लगी रहती है। ऐसा नहीं कि जब चुनाव आने वाले हैं तभी वो तैयारियों में जुटेगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें, जो कमजोर सीटें हैं जहां पर बीजेपी जो है वो या तो कांटे की टक्कर पर है या फिर जहां से हार रही है, उन सीटों को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और ये जो 3 राज्य हैं, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां अभी जीत के आई है, वहां पर भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिन एरियाज में बीजेपी हारी है उसके ऊपर कह दिया गया है कि उनके ऊपर भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। अगर बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, जो ये एरियाज हैं ये बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं और यहीं से जो ज्यादा से ज्यादा सीटें किस तरीके से आए। अगर हम राजस्थान की बात करें तो पूरे 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी चाहेगी कि यहां से निकल के आए। 29 सीटें जो एमपी की हैं वो निकल के आए। तो ऐसे जो है सारा जो खाका है वो इसी को लेकर जो है बुना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि एक और सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे ही शिवराज सिंह चौहान जो कि एमपी के मुख्यमंत्री, उनका जब नाम जो है वो पता चला कि साइडलाइन हो सकता है और किसी यूथ को वहां पर आगे लाया जा सकता है, तो उसी टाइम उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके लिए बहुत कुछ किया, तो पार्टी के लिए करने का उनका मौका है। वो जहां एमपी में जहां जहां बीजेपी हारी वहां पर वो 2024 को लेकर मिशन 29 में निकल पड़े। तो ऐसे ही कुछ जो है प्लानिंग जो है वो बीजेपी करने वाली है। जो कमजोर सीटें हैं उनके ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस रहने वाला है। फातिमा, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए।